क्योंकि इंडिया के पास हमेशा से ऑलराउंडर रहे नहीं है। इंडिया फिर रिस्क ले ले। अब देखो, रिस्क जब लोगे, आप हारने के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप जीत भी जाओगे। एज कंपेयर टू इंडिया, आई थिंक पाकिस्तान बेटर प्रिपेयर्ड थे। बॉलिंग देखिए आप, आज वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, ये तो नहीं है शाहिन शाह अफरीदी या नसीम शाह या हारिस राउफ जो बॉल कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो की हाइलाइट्स में देख लिया कि विक्रांत गुप्ता ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो बॉलर्स की जन्नत रहा है हमेशा से। पाकिस्तान ने वकार यूनिस को प्रोड्यूस किया, वसीम अकरम, आकिब जावेद जब वो गए तो अब शाहीन, हारिस और नसीम शाह हमारे पल्ले पड़ चुके हैं। मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त जींच रही है इंडिया की टीम। तो कुछ सेकंड्स में आप पूरी वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो देखिएगा कि किस तरह से विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ कर रहे हैं और फेवरेट कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो अकेले ही वर्ल्ड कप भी जितवा सकते हैं और साथ साथ एशिया कप भी जितवा सकते हैं। तो चले वीडियो की जानी बढ़ते हैं। वीडियो देखें, एंजॉय करें, लाइक सब्सक्राइब लाजमी। क्योंकि इंडिया के पास हमेशा से ऑलराउंडर रहे नहीं है, बट आज इस टीम में देखा जाए तो जडेजा ऑलराउंडर की हैसियत से, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर बॉलर हैं। मेरा ये मानना है कि बॉलर आपका बैटिंग कर पाए और मैं सही मायनों में, जैसे आपकी बात ठीक है, जडेजा टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से इज द ओनली ऑलराउंडर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बिकॉज वो बैट के साथ मैच जिता सकते हैं और अपने ओवर पूरे डाल सकते हैं। शायद युवराज सिंह को मैं उस ऑलराउंडर में रख सकता था। रविंद्र जडेजा का क्या है, टेस्ट मैच में तो वो बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है। इवन अश्विन इज एन ऑलराउंडर, बट वनडे क्रिकेट में क्या वो मतलब 7 नंबर पे जाके आपको वनडे मैचेस उन्होंने विद द बैट और आप मतलब इंडिया फिर रिस्क ले ले। अब देखो, रिस्क जब लोगे, आप हारने के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप जीत भी जाओगे। मुझे लगता है ये सब इंडिया को करना होगा। या तो अब ये होगा नहीं, हम बातें ही कर रहे हैं, इंडिया की सोच वही रहेगी। आप जितना मर्जी आज कह लें ये वो, ये भी हो सकता है क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म विजन उसके लिए नहीं चला। आप अगर पहले से एक विजन रखते, मैं इसीलिए एज कंपेयर टू इंडिया, आई थिंक पाकिस्तान बेटर प्रिपेयर्ड थे। शायद वहां पे सारे जो यंग प्लेयरों को एक कप्तान ने इकट्ठा करके, अब उनके पास बैट्समैन है ना जो 2-4 ओवर जब जरूरत पड़े बॉल डाल दे, भले वो इफ्तिकार हो, सलमान आगा हो। बॉलिंग उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की और पाकिस्तान की आज नहीं, इनकी ये 80s नहीं 90s चले जाएं, उसके बाद भी चले जाएं, उन्होंने बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा क्यों कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, और वो नीचे डाउनफॉल उनका कब हुआ, जब इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई और उनके वकार, वसीम, शोएब अख्तर वगैरह, सकलेन, ये सब चले गए। अब उसके बाद के बॉलिंग तो उनके पास आती रही, कभी मोहम्मद आमिर आ गए, कभी वहाब रियाज आ गए, कभी कोई आ गया, पर बैटिंग उनके पास यूनुस, मिसबाह उस तरह की नहीं आ पाई, फिर वो नीचे चले गए। बट अब क्या हुआ है, उनके बॉलिंग देखिए आप, आज वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, ये तो नहीं है, लेकिन जो अपना शाहिन शाह अफरीदी या नसीम शाह या हारिस राउफ जो बॉल कर रहे हैं, भाई यंग उन लेजेंड्स ने भी तो ऐसे शुरू किया होगा। यह भी फैक्ट है कि मतलब पाकिस्तान का इस वक्त कोई दुश्मन है तो खुद पाकिस्तान है। आई थिंक अगर पाकिस्तान को डरना चाहिए किसी से तो खुद पाकिस्तान से डरना चाहिए, क्योंकि यह टीम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती थी। इस टीम में और इनकी पहले की टीमों में यही फर्क है, ये टीम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। ये एक तरह की बॉलिंग करते हैं अच्छी, एक तरह की बैटिंग भी कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है आपका ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता जाए, जो पहले था स्ट्रीक्स ऑफ ब्रिलियंस, वन डे अगले दिन बहुत मीडियोकर। बड़े एक अच्छा कप्तान, इवन रिजवान, ये दोनों जोड़ के रखते हैं टीम को। तो पाकिस्तान को अब बचना किससे है? पाकिस्तान को बचना है ये जो आउटसाइड नॉइज है, जो हमारे प्लेयर कहते हैं ना इंडिया के, हमें आउटसाइड नॉइज सुनाई नहीं देता। पाकिस्तान को बचना है आउटसाइड नॉइज से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो तो हरा देगा इंडिया को, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। सो कभी कभी इस मौके पे आके यू कैन गेट कैरिड अवे। उनको इस चीज से बचना है बस। सर, जो अभी आपने आइडिया दिया कि नीचे हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी खिला सकते हैं, एक सोच ली थी इसी टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में, जिसको सबने क्रिटिसाइज भी किया, वो अक्षर पटेल को 4 नंबर भेज गए। तो कभी ऐसा लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर नाकाम होते हैं तो आप नीचे सूर्या को खिला लो, एक्स्ट्रा बैट्समैन अक्षर पटेल भी। देखो, मेरा तो ये मानना है कि अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं, हम क्यों कहे कि ये नाकाम हो। श्रेयस अय्यर अब अगेन आ गए हैं,
तो हमें ये देखना है कि श्रेयस अय्यर अपनी आहिस्ता आहिस्ता मैच फिटनेस और अपनी बैटिंग फॉर्म कैसे हासिल करेंगे। केएल राहुल ने आज टीम को ज्वाइन किया है। निखिल बता रहे थे कि उन्होंने बड़ी अच्छी आज इंडोर नेट्स में बैटिंग की, कीपिंग नहीं की, कोई बात नहीं। केएल राहुल का नाम केएल राहुल इसलिए फेमस हुआ था विकेट कीपिंग के कारण नहीं, उनकी बैटिंग के कारण। तो आप ये उम्मीद करें कि यार केएल राहुल वो दोबारा से वही केएल राहुल बन जाए। ईशान किशन ने प्रॉमिस दिखाया, आप चाहोगे वो। सो द पॉइंट इज कि सूर्य कुमार यादव आई थिंक राइट नाउ 15 में है, बट वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है इस वक्त। हाँ, आपकी सोच थोड़ी देर पहले वैसी होती, आप बेसबॉल टाइप, वो आपका वो एक खुला माइंड होता कि हमें प्लेयर हारे रन बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर गोइंग। बट हम नहीं है वैसे। भाई हम ही लोग जब सूर्य कुमार से रन नहीं बन रहे थे तो हम ही लोग कहते थे ना यार बताओ यार वनडे क्रिकेट। सो इंडिया में वो नहीं हो सकता। सो मेरा ये मानना है, हमेशा मैं इसीलिए कहता हूं, जो आपके प्रायोरिटाइज्ड 11 हैं वो फॉर्म में रहने चाहिए रादर देन फॉल बैक ऑप्शन। अच्छी टीमों के पास होता है बेंच स्ट्रेंथ, होता है, सब कुछ होता है, बट अच्छी टीम वो है जो ये कभी ना माने कि यार अगर ये फेल हो गया तो यार उसके पास चले जाएंगे, अगर वो फेल हो गया तो उसके पास चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सोच ये नहीं होगी कि अगर यार फलाना फेल हो गया तो हम ढिमकाने को खिला लेंगे। सो आप अगर अच्छी टीम हो तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि यही 11 है और ये 11 फेल नहीं होंगे। सवाल। हाँ जी, बालेंदु प्रताप सिंह है, ये कह रहे हैं हेलो विक्की सर, कल आपके स्टेडियम वाले ट्वीट को लेकर दूसरी मीडिया ने गलत बात की, यहां तक कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी हमें भी झूठा कह दिया। हम ऐसे लोगों के साथ टीवी पे कोलैब क्यों करते हैं? नहीं, आगे से हम आइंदा विल बी केयरफुल। बाकी मैंने क्या ट्वीट किया, मैं अपना ट्वीट ना जरा 1 मिनट वर्बेटिम पढ़ के सुनाता हूं। मैंने एक ट्वीट किया क्योंकि भाई सब कुछ चल ही रहा था, कल क्या कुछ नहीं हो रहा था, वहां से भी बातें आ रही थी, यहां से भी जा रही थी। मैंने तो किसी स्टेज पे ये डिफेंड ही नहीं किया बीसीसीआई को। मैंने तो यहां तक, अगर आप देखें मेरी चैट, निखिल ने भी बोला कि इवन इंडियन प्लेयर्स नहीं जाना चाहते थे हम्बन टोटा। तो ऐसा तो नहीं कि हमने कहा बहुत अच्छा किया यार, देश के लिए मैं खड़ा हूं, आपका काम। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तारीफ करते रहो तो वो कहते हैं वाह जी विक्रांत भाई आप जैसा कुछ नहीं। एक दिन मैंने ये कह दिया कि भाई आपकी भी गलती है तो मैं खराब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने भी रियलाइज किया था, मेरी ट्वीट है आई होप इट्स नॉट द बीसीसीआई कॉन्स्पिरेसी इन लाइट्स कॉन्किंग ऑफ ड्यूरिंग द गेम इन लाहौर। तो मैंने क्या बोला इसमें? हाँ सरकाजम है इसमें, शायद डार्क ह्यूमर है इसमें, को पढ़ा लिखा होगा उसको समझ आ जाएगी। तो मैंने तो, कई लोगों ने लिखा जी ये एशिया कप कैसे करा सकते हैं, ये मैं तो नहीं लिखा। मैंने सिर्फ ये लिखा कि जी 3 दिन से हर चीज में कॉन्स्पिरेसी चल रही है। भाई वो बारिश की फोटो लगा देते हैं और वो बीसीसीआई की फोटो लगा, और बीसीसीआई थोड़ी बारिश करा रहा है यार। शुरू तो खैर यहीं से हुआ था ना, क्या जो स्टेटमेंट इशू कौन सा बीसीसीआई की तरफ से? नहीं, नजम सेठी साहब ने शुरू किया था, जो कि अब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे। उन्होंने 3-4 दिन से उन्होंने शुरू किया। Then why do you have to react to what Najam Sethi is saying? Because he is already a former PCB chief. मैं अपनी ट्वीट की बात कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि मुझे लगा क्या लगा आपको? नहीं, आपने कहा कि, मैंने कहा कि शुरू तो यहीं आपने कहा लगा, क्या लगा आपको? नहीं, क्योंकि आपने कहा कि वहां से बातें आ रही थी, मैंने कहा दिन भर में चल रही थी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं शुरू यहाँ से हुई थी। बिकॉज नहीं, मेरे ख्याल से शुरू वहां से आपने ऑफिशियली एक कागज इशू किया था प्रेस। आई थिंक वहां से भी अगर फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट आई है 2-3 दिन से चल रही है कि मैंने ये कहा था, वो हो सकता है उन्होंने ठीक बोला हो, बट जब वो पब्लिक डोमेन में कहा, वो तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था, तो वो भाई वहां पे चल रहा था। फिर आप एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ पे ये पाकिस्तान में ये हैशटैग नहीं चल रहा था, इंडिया इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान? हो सकता है चल रहा हो, तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ ये खबरें चल रही थी और हमने स्टोरी भी करी है। चल रहा था ना, चल रही हूँ तो भाई उधर से भी चल रहा था, तो यहां से भी चल रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं उधर से भी चल रहा था, इधर से भी। मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि इंडिया सही है पाकिस्तान गलत है, या मैंने ये कहा पाकिस्तान सही है इंडिया गलत है, क्योंकि मैंने कहा दोनों गलत हैं। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा हमने तो सुना था यार जाका अशरफ और जय शाह तो मिले भी हैं, उनकी तो मीटिंगें भी हुई हैं, मैंने तो यहां तक सुना है। एंड ऑनेस्टली जाका अशरफ साहब ने कोई ऐसा मेरे ख्याल बयान नहीं दिया। हाँ, उनकी एक ईमेल लीक हुई जिसपे उन्होंने आई थिंक कॉम्पनसेशन की बात की, वो ठीक है, वो दोनों के बीच चलता रहेगा जो भी चलता है। उन्होंने ऑफिशियली मेरे ख्याल में कोई इस तरह की डिमीनिंग स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है।
आप उसको दूसरी तरफ ले गए। मैं सिर्फ बात कर रहा था जो इनका सवाल आया है नहीं वहां पे नहीं, क्योंकि आप नहीं, अब मैं कहीं नहीं लेके, मैं तो बस ये बता रहा हूं, क्योंकि आपने इसलिए बोला कि शुरू यहां से हुई थी, आपने कहा कि वहां से ऐसी बातें बोल रही है, मैंने कहा कि यहां से शुरू हो सकती है भाई, आपने ऑफिशियली आपने कहा यहां से शुरू हुई थी। हाँ